डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें काफ़ी सारी कॉमनैलिटी होने की वजह से हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और वो फील्ड एक ही चीज़ है और अक्सर हम उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स कह रहे होते हैं। लेकिन हमने उसको अंडरस्टैंड किया कि आपके पास बड़ी सी थिन सी लाइन होती है जिसमें आपकी डिफरेंट फील्ड जो है कंप्यूटर के साथ ओवरलैप हो रही होती है। तो उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स बिल्कुल सेपरेट चीज़ होगी और आपकी जो फील्ड फील्ड है वो बिल्कुल सेपरेट होगी। लेकिन हम अपनी एप्लीकेशन, अपने यूजेज और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको आपस में मर्ज करते जाते हैं। तो हमें बीइंग अ कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। अब ज़रा हम आते हैं और देखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स का फ्रेमवर्क क्या है। आपने फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा। फ्रेमवर्क कहते हैं एक ऐसा बेसिक आर्किटेक्चर जो कि आपकी किसी ख़ास फंक्शनैलिटीज़ को या किसी ख़ास क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो। मिसाल के तौर पे आपने कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो फिर आपको वेब का काम करने के लिए उसको वेब का फ्रेमवर्क चाहिए ताकि आप जो भी काम करें उसको वो फ्रेमवर्क या वो प्लेटफ़ॉर्म आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें और उससे आप वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकें। इसी तरीके से हम अब बात करने लगे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के फ्रेमवर्क की कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जनरली क्या बुनियादी चीज़ें होती हैं और कैसे उसके अंदर काम हो रहा होता है। फ्रेमवर्क में पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डायग्राम क्या है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मॉडल, एक मॉड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक मॉड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं ग्राफिक सिस्टम और ग्राफिक सिस्टम जो है वो आपकी आउटपुट और इनपुट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये आपके पास बेसिक वे है। इसमें देखें तो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को दे रहा है और साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन मॉडल को आ रही है। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्राफिक सिस्टम को दे रहा है और ग्राफिक सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को आ रही है। इसके अलावा ग्राफिक सिस्टम जो है वो आउटपुट को जो है कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है और ग्राफिक सिस्टम जो है कोई इनपुट से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। अब ज़रा हम इनको बेसिक वे में देखते हैं कि ये आपके पास जो फ्रेमवर्क की डायग्राम है इसमें हो रहा क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम की। एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ग्राफिक्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब उस एप्लीकेशन प्रोग्राम से आपने डिफरेंट शेप बनानी है। मिसाल के तौर पे आप उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए आप एक लाइन बनाते हैं या फिर सर्कल बनाते हैं या कोई और शेप बनाते हैं और या ऐसे वैसे कोई कम्प्लेक्स शेप बनाते हैं। तो वो जो शेप्स आप बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास एप्लीकेशन मॉडल है। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर है या वो प्रोग्राम है जो कि आपको डिफरेंट शेप्स बना के देता है और उनको कंट्रोल करते हुए वापस जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं। और जो शेप्स होती हैं उनको हम एप्लीकेशन मॉडल कहते हैं। ज़रा इसको हम बाय डेफिनेशन में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। तो एप्लीकेशन मॉडल जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि हमारे पास जो भी हम चीज़ बनाने लगे हैं उसकी शेप क्या है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके अंदर कौन सी फंक्शनैलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम एप्लीकेशन मॉडल में जो डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से स्टोर होगा, उसकी मेमोरी वगैरह कैसी होगी और इसके अलावा जो भी आपने उसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफिकेशन जो होगी वो आपके पास एप्लीकेशन मॉडल पे या उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म हो रही होगी। और इसका काम ये है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को, जो आपकी एप्लीकेशन मॉडल है या ऑब्जेक्ट है या शेप है, उसको आपने क्या करना है, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करना है और उसको अपने डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये आपके पास हो गया एप्लीकेशन मॉडल। आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि हम अगर किसी शेप को बनाने लगें तो उस शेप के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई हुई है लाइन की, तो अब मैं मल्टीपल लाइन बना सकता हूँ। तो वो जो लाइन की आपकी क्लास है और लाइन के अंदर जो आपके पास जो लाइन से बनने, क्लास से बनने वाले जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास एप्लीकेशन मॉडल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हैं जो कि आपकी
एप्लीकेशन मॉडल को बनाने, इनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट एप्लीकेशन मॉडल। ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन मॉडल को क्रिएट करते हैं, यानी कि जो शेप्स आप बनाना चाहते हैं उन शेप्स को बनाते हैं। इसके अलावा आप स्टोर करते हैं, यानी कि आपने इनको बना लिया, बनाने के बाद आप इसकी इंफॉर्मेशन को सेव करके कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप सेव कर सकते हैं। आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं कि अगर आपने वो बना ली थी और आपने उसको सेव कर लिया था, अब उसको आप जो है वो गेट करके दोबारा डिस्प्ले करने के लिए जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं या डिफरेंट और काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और इसके अलावा आप उसकी इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट या मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी जो भी एप्लीकेशन मॉडल है उसमें जो चेंजेस होती हैं वो नॉर्मली आपको यूज़र प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे आप पेंट का टूल यूज़ करते हैं, या इवन मैं अभी आपके सामने वर्ड यूज़ करूँ तो वर्ड को यूज़ करते हुए अगर आप देखें तो मैंने इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए इसको जो है मैंने सिलेक्ट करते हुए इसको पूरे को मैंने जो है वो ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। अब जो ये सिलेक्शन हो रही है तो ये जो सिलेक्शन वाला काम है इसमें देखें तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। अब जो ये रेक्टेंगुलर शेप होगी इसको मैं कहूँगा कि ये मेरे पास क्या है, एप्लीकेशन मॉडल है। और जो ये जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे ये शेप बना सकता हूँ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगा। तो आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो आपको ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिससे यूज़र जो है वो डिफरेंट इनपुट प्रोवाइड करके आपके जो एप्लीकेशन मॉडल होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये बनाया मैंने, तो अभी मेरे पास ये रेक्टेंगल बिल्कुल स्मॉल सा है, लेकिन मैं उसको अगर और आगे लेके जाऊँ तो ये मेरे पास रेक्टेंगल जो है वो इनलार्ज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए मैंने क्या कर लिया, इसको मॉडिफाई कर लिया। अब इसी तरीके से आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम ये होता है कि आप की जो भी इनपुट आती है वो आपको ग्राफिक सिस्टम से रिसीव होती है, तो ग्राफिक सिस्टम से इनपुट को रिसीव करके उसके अगेंस्ट जो है जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम है। और इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ जो है वो डिस्प्ले करवानी है तो डिस्प्ले करवाने के लिए आप अपने प्रोग्राम के और अपनी एप्लीकेशन मॉडल की जो इन्फॉर्मेशन जिसको और उसका वो तरीका का वो प्रोसेस जिसके लिहाज से वो स्क्रीन के ऊपर या किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर शो किया जा सके, तो उसकी कमांड को ग्राफिक सिस्टम को पास करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी शेप को व्यू करवाना है तो व्यू करवाने के लिए आप जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से एक कमांड जो है वो ग्राफिक सिस्टम को भेजेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी शेप आपने जो है वो डिस्प्ले करवानी है और उसकी इंफॉर्मेशन कि वो क्या साइज़ होगा, किस तरह की शेप होगी, तो वो आप उसको बताते हैं और उसके अगेंस्ट वो आपका ग्राफिक सिस्टम जो उसको डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो टेक्सचर वगैरह, उसकी कलर, उसकी लाइन वगैरह आप उसके अंदर जो है आप विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम उसके अंदर जो है वो जनरेट करके आप उसको आउटपुट पे शो करवा सकते हैं। अब हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम यहाँ पे फिल वक्त हमने जिक्र नहीं किया, वो हमारे पास है ग्राफिक सिस्टम। ग्राफिक सिस्टम आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम और आपकी इंटरफेस के दरमियान में एज अ इंटरमीडिएट बिहेव करता है। जनरली जब आप एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अवेलेबल होता है जिसमें आप जब बड़े सिंपल अंदाज में बता देते हैं कि भाई ये वाली जो शेप है इसको उठाओ और उसको जाके स्क्रीन के ऊपर शो कर दो। अब स्क्रीन के ऊपर शो कैसे करना है, स्क्रीन के ऊपर क्या आना चाहिए, उसमें पॉइंट कैसे शो होना चाहिए, उसका सारा का सारा जो वास्ता होता है वो ग्राफिक सिस्टम से होता है। आपकी एप्लीकेशन तो सिर्फ इतना बता देती है कि भाई ये शेप है, इसकी ये विड्थ हाइट है, इसकी ये कलर इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर ये डिज़ाइन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप ग्राफिक सिस्टम को देते हैं। अब ग्राफिक सिस्टम का काम है कि वो आपके आउटपुट के ऊपर क्या करेगा, उसको शो करेगा। ग्राफिक सिस्टम जो है वो आपके पास हार्डवेयर भी हो सकता है, आपके पास सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ग्राफिक सिस्टम जो है ये एक्चुअल में अगर बेसिक वे में देखें या बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में देखें तो ये आपका एक हार्डवेयर होगा जिसका काम ये है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स के लिहाज से या आउटपुट के लिहाज से ऐसे प्रिपेयर कर लिया जाए ताकि वो स्क्रीन के ऊपर शो हो सके। अब आपने एक
प्रोग्राम लिखा और उसमें आपने एक सिंपल सी कमांड दी कि एक लाइन को ड्रॉ करो। अब ये लाइन ड्रॉ होनी है तो उसमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ऑन होने चाहिए। तो और जो पॉइंट ऑन होंगे वो किस कलर के होंगे। आपने सिंपल ये तो कमांड दे दी कि लाइन ड्रॉ करो, तो अब उसके लिहाज से किस तरह से उसको ड्रॉ करना है, हार्डवेयर पे कैसे आपको आउटपुट पे कैसे जो शो करना है, वो काम आपके ग्राफिक सिस्टम का है। आपने अक्सर नाम सुना होगा जीपीयू का या ग्राफिक कार्ड का। तो ग्राफिक कार्ड या जीपीयू जो है वो आपका ग्राफिक सिस्टम होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन गेन करता है कि उसने क्या करना है, और उसके बेस पे ग्राफिक सिस्टम जो है उसको इस फॉर्म में प्रिपेयर करता है ताकि वो आपके आउटपुट के ऊपर प्रेजेंट हो सके। और इसके अलावा आपके डिफरेंट हार्डवेयर से इनपुट लेता है ताकि जो भी आपने ग्राफिक के साथ इंटरेक्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो ग्राफिक सिस्टम रिसीव करके एप्लीकेशन को पता है, और फिर एप्लीकेशन जो उसके अगेंस्ट जो है कोई भी उसने जो एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी करती है, और एक्टिविटी करके फिर उसके रिजल्ट को फिर ग्राफिक सिस्टम को पास करती है, और फिर आप उसको आउटपुट के ऊपर विजुलाइज कर सकते हैं। मैंने बात की थी कि ग्राफिक सिस्टम जो है वो आपके पास हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। अब अगर हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमने इसी कोर्स के अंदर ओपन जीएल का इस्तेमाल करना है। ओपन जीएल जो है वो भी आपका ग्राफिक सिस्टम का पार्ट होता है। आप ओपन जीएल में आप एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बड़े सिंपल सी कमांड देते हैं कि आपने ये शेप बनानी है। अब उसके अंदर जो है ओपन जीएल जो है वो उसका कंसर्न होता है कि वो जो आपकी शेप की इंफॉर्मेशन या कमांड आपने दी है उसको किस तरीके से आपके हार्डवेयर या आपके आउटपुट के ऊपर जो है उसको डिस्प्ले करना है। तो इस सूरत में आपका जो है वो ग्राफिक सिस्टम के अंदर आपकी ना सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवेयर बल्कि आपके पास जो है सॉफ्टवेयर भी इसमें शामिल हो जाता है। ग्राफिक सिस्टम का काम है कि आपके जो भी कंट्रोल की इंफॉर्मेशन की इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको कंट्रोल करता है, और इसके अलावा आपकी जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो उसे रिक्वेस्ट करती है उसको आउटपुट के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करता है। ग्राफिक सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि आप हार्डवेयर से आज़ाद हो जाते हैं कि आपको इससे कंसर्न नहीं होता कि आपके पास मॉनिटर जो है वो कौन सा है या आपके हार्डवेयर कौन सा है। आप एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एप्लीकेशन जो है वो आपके एक ऐसे सिस्टम में भी चलता है जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो बहुत लो स्ट्रेंथ का लगा हुआ है, और एक उस वाले सिस्टम में भी चलता है जिस पे आपके पास बहुत हाई स्ट्रेंथ पे लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ग्राफिक सिस्टम जो है वो डिवाइस से इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। तो आपके पास ग्राफिक सिस्टम का काम ये है कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कमांड आपको एप्लीकेशन फॉर्म देती है उसके मुताबिक आपके आउटपुट को टैकल करें। आपको जो इनपुट आती है यूज़र की तरफ से उस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंचाए, और इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन है और जो आपका हार्डवेयर है उसके दरमियान में एक इंटरफेस के तौर पे बिहेव करे ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी डिवाइस से आज़ाद होकर काम परफॉर्म कर सके। ओके स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। हमने यहाँ पे जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि हमारे पास जो एक कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक्टिविटी है उसके अंदर हमारे पास जनरली हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ना सिर्फ वो एप्लीकेशन जो है वो इस ग्राफिक सिस्टम का पार्ट होती है बल्कि उसके ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट होती है, बल्कि इसमें आपके पास वो शेप्स जो है वो एक अलहदा मॉड्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है जो कि आपका जो है वो एप्लीकेशन मॉडल लाती हैं। इसके अलावा आप जो उसको डिफरेंट इंटरफेस के साथ जो इंटरेक्ट करवाते हैं उसके लिए आपको ग्राफिक सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मॉड्यूल मिल के आपके पास आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का इफेक्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। होपफुली आपको फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स समझ आ गया होगा। इस वीक के अंदर ये हमारे पास लास्ट वीक वीडियो थी। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप जो है वो प्रॉब्लम वगैरह जो अपनी डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।